भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। ये प्रणय क्या हाल है? बस सौरभ ठीक, आप बताइए। बस प्रणय बढ़िया चल रहा है। ये हाल फिलहाल में एक ख्याल आया था कि ये वैसे कहने को तो हिंदुस्तान में मीडिया बहुत स्वतंत्र है और एक ऊपर से तो लोगों को वैसे लगता भी है ऐसा और है भी कि काफी सारा गवर्नमेंट का दबाव मीडिया पे रहता है क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है। लेकिन इसके अलावा भी सरकार के और भी बड़े सारे तरीके हैं ना, क्या कहते हैं, मीडिया पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखने के, उसपे थोड़ा कंट्रोल रखने के। तो इस बारे में तुमने लिखा भी है, इस बारे में आज बताओ ना हम लोग। हाँ, सौरभ वैसे हम लोगों को अपने श्रोताओं से एक क्षमा माँगनी चाहिए। हम लोगों ने पिछला एपिसोड गोल कर दिया, छुट्टी मार दी। तो लेकिन अब इस हफ्ते से हम लोगों पे कोई सेंसरशिप नहीं लगी है अभी तक, लेकिन वो बस हम लोग हम कोई कहेगा बस हमारी तुम्हारा मुँह पिछले हफ्ते बंद करा दिया था किसी ने। नहीं, हाँ, नहीं, हम लोगों का मुँह कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तो ठीक है। तो अभी आ जाता है इस विषय पे। हाँ, सौरभ मैं ये देख रहा था एक्चुअली टीआरएआई का हाल ही में पिछले हफ्ते ही एक अखबार में मैंने पढ़ा कि जो प्राइस कैप है, मतलब चैनल के ऊपर प्राइस कैप है, कितना वो लोग चार्ज कर सकते हैं कंज्यूमर को। तो लोग बोल रहे थे कि वो प्राइस कैप हटाना चाहिए वगैरह। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कि सरकार का किस तरीके से नियंत्रण है हमारे मीडिया पे। तो मुझे पता पड़ा टीवी, रेडियो और अखबार, इन तीनों पर सरकार का कुछ ना कुछ नियंत्रण है और शायद उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये नहीं है हमेशा की नियंत्रण करना है, पर अलग-अलग कारणों की वजह से कुछ जैसे टीवी में सरकार को लगता है कि यार ज़्यादा लोगों तक टीवी पहुंचना चाहिए और इसके लिए हम लोग अगर प्राइस लिमिट कर देंगे, कैप लगा देंगे तो ज़्यादा लोग टीवी एन्जॉय कर पाएँगे। तो इस वजह से टीवी पे एक तरीके से नियंत्रण है, रेडियो पे अलग कारण है और अखबारों पे भी अलग कारण है। तो इन तीनों जो मीडियम है, जो माध्यम है, इन पर सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण है और मुझे लगता है इन तीनों की जो क्वालिटी, गुणवत्ता कम हो रही है पिछले कई सालों से, उसमें सरकारी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है और उस पर कम लोगों को पता है, तो शायद चर्चा करनी चाहिए उस पे। और ये थोड़ा गड़बड़ सा लगता है ना प्रणय, जैसे चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन फी पे तो कंट्रोल लगा दिया, तो यानी कि अगर एड से पैसा नहीं आए तो चैनल्स के पास कोई तरीका ही नहीं है फिर पैसा कमाने का, तो उनकी निर्भरता एड पे बढ़ जाएगी, है ना? तो इसी से, जैसा तुमने बोला, पॉलिसी का उद्देश्य शायद ये नहीं होगा, लेकिन आप चैनलों को ज्यादा आप निर्भर बना रहे हो, या कि अपने उपभोक्ताओं के पैसे से ना चलें, लेकिन एडवर्टाइजर्स के पैसे से ही वो लोग चल सकते हैं, है ना? और जबकि ये ऑनलाइन जो चलाते हैं चैनल, अब जैसे नेटफ्लिक्स तो ऐड ही नहीं देता है, बोल रहा है देगा, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है, लेकिन अगर उसके दर्शक उसको उतना पैसा देना चाहते हैं तो वो बिना ऐड के पूरा चैनल चला सकता है ना? तो ये भेदभाव क्यों? और दूरदर्शन तो है ही ना, जो कि सरकारी, हमारे टैक्स पेयर के खर्चे से चलता है। आप, ऐसा तो नहीं है कि लोगों के पास कुछ नहीं है देखने को, चाहे तो दूरदर्शन देख ही सकते हैं, प्राइवेट वाले पे लगाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ, तो वही सौरभ, वही सवाल पूछना है ना हमें कि सरकार का रोल क्या है इसमें? क्या सरकार का रोल है कि सब लोगों तक बहुत सारे चैनल पहुंचने चाहिए? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर लोग भारत में कहेंगे कि हाँ, सरकार का ये रोल है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल लोगों को देखें। हम और आप अलग सोचते हैं, पर शायद काफी लोगों को लगता है सरकार की ही जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग ये मान ले कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर हाँ, सरकार को जो चाहिए वो करते हैं। लेकिन सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स जैसे कहते हैं, वो हम लोग नहीं सोच पाते ना। तो अभी क्या हुआ है, जैसे 2004 से टीआरएआई प्राइस कंट्रोल करती है, एक टैरिफ ऑर्डर्स रहते हैं कि कितने रुपए पर आप हर चैनल दिखा सकते हो। तो उसमें भी ऐसा था कि न्यूज चैनल पर 5 रुपए की कीमत और जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पर 12 रुपए की कीमत। ये शायद अशोक मलिक ने एक आर्टिकल लिखा था बहुत अच्छा हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें ये नंबर मुझे पता पड़े। तो आप इससे भी देख सकते हैं कोई न्यूज चैनल क्यों बनाएगा, और न्यूज चैनल बनाएगा भी तो अच्छा कंटेंट देने के लिए उसके पास इंसेंटिव ही नहीं है। वो जो घिसा पिटा कंटेंट है वो बनाएगा, या फिर अगर आपने जैसे कहा उसका एक ही इनकम का स्रोत है वो है एडवर्टाइजमेंट, तो वो वही ऐसी न्यूज दिखाएगा जिसमें मतलब ये हो गया वो हो गया,
हाँ, और भड़काऊ फिर न्यूज़। वो जैसे और कभी भी एडवर्टाइजर के खिलाफ न्यूज़ दिखाने से कतराएगा, बिल्कुल, है वो ना? तो होता जो ही भी है। बड़ा हाँ, एडवर्टाइज़र है आप उसको नाराज़ नहीं कर सकते ना, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई बड़ा बिज़नेस भी हो। न्यूज़ चैनल को हमेशा लगेगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ दिया जिससे कि सरकार नाराज़ हो जाए तो मेरा ऐड ना कम हो जाए मेरे चैनल में, या फिर अगर किसी बड़े बिज़नेस एडवर्टाइज़र्स हैं उनको नाराज़ कर दिया तो बिल्कुल आप उनकी अगर डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं तो आप उनकी इंडिपेंडेंस कम कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, वो इंडिपेंडेंस है। और जनरली बिज़नेस में भी आपके जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसको आप डाइवर्सिफ़ाई करना चाहेंगे ना, काफ़ी चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों की वज़ह से उपभोक्ताओं से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप फिर एडवर्टाइज़मेंट पे डिपेंडेंट। तो एक बिज़नेस की तरह भी कोई प्रॉफ़िटेबल नहीं है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना सौरभ कि यार जो अवतार जैसी पिक्चर थी वग़ैरह-वग़ैरह, उसमें काफ़ी कुछ जो डिजिटल प्रोडक्शन है वो भारत में हुआ था उन ऐसी पिक्चरों का, जी। है ना? लेकिन हुँ, लोग कहते हैं कि जब हुँ, हमारी हिंदी पिक्चरें बनाते हैं, हिंदी टीवी चैनल बनाते हैं, उसमें तो काफ़ी घटिया एनिमेशन रहता है। तो ऐसा क्यों है? हुँ, क्योंकि उनको वो हुँ, इंसेंटिव ही नहीं है कि मैं एकदम ज़बरदस्त चीज़ बनाऊँ और मैं ज़्यादा कीमत पे बेचूँ, लेकिन ऑडियंस ले पाए। और आप देख रहे हैं ये हो रहा है ओटीटी में, जो हमारे आप नेटफ्लिक्स भूल जाइए क्योंकि वो भारतीय नहीं, लेकिन जो दूसरे हैं सोनी, ज़ी वगैरह, अब कितने डिज़नी हॉटस्टार, इन सब पे वो हो रहा है। और नई-नई सीरीज़ आ रही हैं, जैसे एक होमी भाभा पे सीरीज़ आई थी और हुँ, वगैरह-वगैरह ना, इनमें नया इनोवेशन हो रहा है क्योंकि उस पर प्राइस कैप नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं हुँ, हम लोग उपभोक्ताओं से चार्ज करेंगे, अगर सिर्फ 100 लोगों को देखना है तो 100 लोग देखें, लेकिन 100 लोगों से हम लोग शायद ₹1000 ले सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस है, वो बिल्कुल। खुद डिसाइड करेगा, लोग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो टीवी चैनल है, उस पर ये लागू है कि कुछ ना कुछ प्राइस कैप है। तो उस वजह से मुझे लगता है गुणवत्ता कम होती जा रही है। आप देख लेंगे नई चीज़ें टीवी पर नहीं आ रही है, ओटीटी पर आती है। तो ये बड़ा हुँ। इफ़ेक्ट हो रहा है उसका। बिल्कुल, और खासकर न्यूज़ चैनल तुमने अच्छा चीज़ एक बताया, क्योंकि न्यूज़ चैनल में तुम और ये भी देखोगे कि अब नए न्यूज़ चैनल काफ़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आते हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग ही पॉलिटिकल है। क्योंकि हुँ। भाई कहीं से तो फंडिंग सोर्स चाहिए, एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगा, खासकर ये साउथ में काफ़ी कॉमन है, जहाँ पे पार्टियाँ अपने न्यूज़ चैनल शुरू करती हैं, है ना? हाँ। हुँ। खुल्लम-खुल्ला करती हैं, तो ऐसा कुछ हम ऐसा कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो हाँ। उनके उनके खुद ही के नाम से होते हैं न्यूज़ चैनल, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनको न्यूज़ में इन्वॉल्व होना है, तो बाकी लोग तो कम्पीट कर नहीं सकते इंडिपेंडेंट न्यूज़ वाले, तो भई हुँ। आप फिर किसी और वजह से आप घुस करके बाकी लोगों को आउट कम्पीट कर सकते हैं ना। तो ये हाँ, जो है, बिल्कुल। जैसा तुमने बोला, ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं इन चीज़ों के कंट्रोल करने के, जिससे कि जो जेन्युइन इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल चलाना चाहते हैं, वो लोग इस रेस में पीछे रह जाएँगे। बिल्कुल, हाँ। और सौरभ इसमें भी बहुत अलग-अलग चीज़ की इंट्रिकेसीज़ है। जैसे अभी इंडिविजुअल चैनल्स जो हैं उसके ऊपर प्राइस कैप नहीं है अभी। लेकिन हुँ, अगर आप हुँ, उस चैनल को एक बुके का पार्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर हुँ, प्राइस कैप है। तो कैसे होता है, पहले क्या हुआ, प्राइस कैप थे सब चैनल्स पे, तो फिर जी, लोगों ने बहुत चिल्लाया कि यार ये क्या हो रहा है? तो फिर उन्होंने 2017 में बोला ठीक है, प्राइस कैप हम लोग नहीं रखेंगे इंडिविजुअल चैनल पे, लेकिन आप अगर उस चैनल को दूसरे चैनल के साथ एक बंडल करना चाहते हैं तो प्राइस कैप पूरे चैनल पे लागू होगा। तो उससे क्या हुआ सौरभ कि हुँ, स्पोर्ट्स चैनल सब देखते हैं, है ना? तो सब लोगों ने क्या हुँ, किया, स्पोर्ट्स चैनल्स को बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचने लगे। और हुँ, अगर उसको स्पोर्ट्स चैनल को बंडल कर रहे थे, मतलब क्रॉस सब्सिडी जिसे कहते हैं ना, तो स्पोर्ट्स चैनल की हुँ, कीमत बढ़ा दो और बाकी चैनल जो घटिया चैनल है उसके साथ स्पोर्ट्स चैनल को बंडल करके आप ज़्यादा कीमत पर बेच हुँ, दो। तो उस तरीके की चीज़ें हो रही हुँ, थी। तो अब टीआरए ने बोला नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप अगर किसी भी हाँ। चैनल को बंडल में डाल रहे हो तो उसकी जो प्राइस कैप थी वो पहले ₹19 थी, अब वो ₹12 हो गई। तो ये मतलब क्यों चाहिए? सरकार का ये रोल है क्या? हुँ। हम आज भारत सरकार को ये डिटरमाइन करना चाहिए क्या कि कितने रुपए पे हम लोग स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, लेकिन है। और इसी तरह से फिर रेडियो और अखबार का क्या हाल है? ये तो टीवी चैनल की तुमने, केबल टीवी की स्पेसिफिकली तुमने बात बताई। तो रेडियो और अखबार में क्या है? हुँ, हाँ, तो ये हुँ, केबल टीवी और डीटीएच की बात हो गई, लेकिन अब रेडियो में अलग माजरा है। तो रेडियो में इस तरीके के प्राइस कैप नहीं है, लेकिन उसमें तो अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। रेडियो में प्री हुँ, सेंसरशिप है सौरभ, ना तो टीवी पे प्री सेंसरशिप है, ना तो अखबार पे प्री सेंसरशिप है, लेकिन रेडियो एफएम चैनल पे सरासर प्री सेंसरशिप है। मतलब कि अगर आप एक एफएम चैनल है, तो आप न्यूज़
और करंट अफेयर्स बाय लॉ आप नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते। ये लॉ, ये सरकार का ऑर्डर वगैरह है, और इसके ऊपर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा कि यार ये क्या चल रहा है, तुम सोचो, कुछ और तरीका सोचो। तो सरकार ने खुद, मतलब उनकी जो लॉयर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है वो फायदा उठा सकते हैं। देखो, कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट हो सकता है जिससे भारत की अखंडता को चुनौती मिल जाएगी, या फिर ये जो एफएम चैनल है, ये छोटे छोटे एनजीओ या छोटे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिस पर हमें नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम लोग ये ऑर्डर को वापस नहीं लेंगे, और आज तक वो बैन चल रहा है। अब उन सरकार ने अभी तक सीखा नहीं कि व्हाट्सएप नाम की चीज आ गई है दुनिया में। वही मुझे लगता है, ये मतलब किस तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं रेडियो पे ये नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब चैनल लोग खुलेआम चलाते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। व्हाट्सएप पे कुछ भी। हाँ, तो मतलब ये मैं कुछ तो ये कुछ लॉ कहूंगा तो कि जस्ट क्वालिटी और खत्म हो जितना गई। मुझे, हाँ, ये जितना मुझे मालूम है प्रणय, ये अंग्रेजों के जमाने का लॉ है। उस टाइम पे तो रेडियो होते ही नहीं थे, तो क्रांतिकारी लोगों को रेडियो चैनल चलाना रोकने के लिए उन्होंने ये लॉ बनाया था। ठीक है, इसके लिए तुमको याद होगा, प्राइवेट वाले भी अलाउड नहीं थे, तो तुमको याद होगा ना, नेताजी जो है सिंगापुर से चलाते थे ना आजाद हिंद रेडियो, क्योंकि हिंदुस्तान से अलाउड नहीं था प्राइवेट रेडियो चलाना। और फिर बाद में भी तुमको याद होगा रेडियो सिलोन बहुत पॉपुलर था इसी वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान में प्राइवेट रेडियो ही अलाउड नहीं थे। तो इसके लिए वो बिनाका गीतमाला वगैरह रेडियो सिलोन में आती थी कि आप वहां से रेडियो चला सकते थे श्रीलंका से उस टाइम पर। तो ये उस समय का लॉ है जो कि हमेशा हमने किसी, ये नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर का नाम लेकर के सबको बेसिकली उल्लू बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। हाँ, तो सौरभ भाई, एक तरीके से ये है कि उसकी वजह से पॉडकास्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स और न्यूज डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक हाँ। बैन नहीं हुआ है वो, लेकिन एफएम रेडियो चैनल्स पर ये बैन है। इसीलिए आप देखेंगे हर एफएम चैनल पर सेम चीज आती है, वही गाने, वही स्पूफ, वही कॉल प्रैंक्स। अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से यही चीज कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर रेडियो पे हम लोग इस तरीके का डिस्कशन कर पाए तो कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, कितने भारत के कोने कोने तक पहुंच सकती है बात। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारे कोई श्रोता जो सुन रहे हों, और जरा हमें पता है हमारे काफ़ी श्रोता सही-सही जगहों पर बैठे हुए हैं, तो जरा कुछ कीजिए आप इस मामले में। हाँ। हाँ, और अखबार का क्या मामला है प्रणय? अखबार पे किस तरीके का नियंत्रण है? हाँ, तो अखबार पे अलग अलग तरीके के नियंत्रण है, और इस पर मेरा भी सवाल है। मैं भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक तो अखबार पे ऐसा कोई प्राइस कैप नहीं है, सबसे पहले। अखबार की जो न्यूज प्रिंट है उसके ऊपर एक तरीके से सरकार का मतलब परोक्ष रूप से कंट्रोल है, क्योंकि न्यूज प्रिंट भारत में पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती, इंपोर्ट होती है। और इंपोर्ट करती है तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दे तो जो अखबार वाले हैं उनके ऊपर नुकसान होता है। तो इस तरीके से एक कंट्रोल है। दूसरा ये है सौरभ, और हम लोग इस इक्विलिब्रियम पे क्यों पहुंचे इसका मेरे पास अच्छा जवाब नहीं है, लेकिन मैं कहानी शुरुआत से शुरू करता हूँ। 1960 में सरकार का ये आइडिया था कि यार प्राइस कैप डाल देंगे अखबार में, तो जितने हर पेज, जितने ज्यादा पेज होंगे उतनी ज्यादा एक बैंड होगा कीमत का, वगैरह वगैरह। लेकिन 1961 में एक बहुत फेमस केस था, सकाल पेपर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई ये सब आप नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है आर्टिकल 19 के तहत, और इस वजह से आप प्राइस कैप नहीं लगा सकते। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर हो गया था। तो ठीक है, प्राइस कैप तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा इक्विलिब्रियम हो गया हमारे मार्केट में कि हमारे पास अखबार और न्यूज़पेपर तो बहुत है सौरभ, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन है। लेकिन फिर भी ये इक्विलिब्रियम है कि ज्यादातर उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो फिर भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही है, और सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं मुझे नहीं पता, आपसे सुनना चाहूंगा आपको क्या लगता है। लेकिन एक कारण, जैसे लोगों ने कहा है कि 1994 से ये एक इनविटेशन प्राइसिंग मॉडल आया, जिसके तहत जो डोमिनेंट कुछ एक प्लेयर्स थे उन्होंने कई सारे अखबार अपने कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिए, और उसकी वजह से लोगों को मतलब एक आदत सी पड़ गई कि न्यूज़पेपर की कीमत इतनी होनी चाहिए।
और उस वजह से पूरी इंडस्ट्री में एक डी फैक्टो प्राइस कैप हो गया कि अगर मैं कीमत बढ़ाऊंगा तो मेरा कोई खरीदेगा ही नहीं अखबार, इसलिए सब लोग कम तरीके से कीमत रखने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कारण हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1994 से पहले बहुत बड़ा था सब्सक्राइबर बेस या फिर कीमत ज्यादा थी। आपको क्या 1980 में बहुत ज्यादा, मतलब रिलेटिव टू प्राइसेस न्यूज़पेपर ज्यादा कॉस्ट में आते थे क्या? हाँ, मतलब क्योंकि ये तो मैंने देखा था, तब मैं अखबार पढ़ता था, तो वो अचानक से एक हम्म, रेवोल्यूशन आया था। बेसिकली टाइम्स ग्रुप ने एकदम प्राइसेस जो है ना कम कर दिए थे अखबारों के, ठीक है? अच्छा। और जिस तरह से टाइम के साथ-साथ, और उस समय तक अखबार बहुत सस्ता नहीं था रिलेटिव टू जिसको बोलना चाहिए बाकी जो प्राइसेस थी, तो हम्म, अखबार ठीक-ठाक प्राइस का होता था। अब तुम अभी आजकल मैंने तो काफ़ी दिन से अखबार नहीं खरीदा है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से वो इस तरह ऐसा तो नहीं है कि ₹20 का या ₹10 का है। सोचो 1990-वब्बे में भी ₹1 का एक अखबार होता था, 1 या ₹1.5 का, हम्म, ठीक है? तो हम्म। उससे लेके अब तक अखबारों के दाम इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी नहीं बढ़े हैं, जबकि न्यूज़ प्रिंट जो उसपे कागज़ ही है, उसका दाम इतना बढ़ चुका है, ठीक है? हाँ, तो पर ये सौरभ उसमें भी एक जो अलग चीज़ अलग है। बिजनेस बोलो? स्टैंडर्ड मैं लेता हूँ, ₹11 का आता है रोज का अखबार। हुँ, हुँ, हाँ, बिल्कुल। हम्म, तो कुछ पेपर, तो एक चीज़ था जिसको पिंक न्यूज़पेपर्स बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स वाले जो थे, वो हम्म, इस चीज़ से थोड़े बच गए, ठीक है? हम्म, ये जो जिसको बोलते हैं मास न्यूज़पेपर, वो इसकी चपेट, लेकिन ये तुम्हारा ठीक है कहना कि ये पहले भी होता था। जैसे इवन मैंने इंग्लैंड में भी देखा है, जो शाम का न्यूज़पेपर आता है, जो गॉसिप न्यूज़पेपर वाला होता है ना, वो तो फ्री में हम्म, बँटता है वहाँ पे, ठीक है? हम्म, आप फ्री में बाँटते हो क्योंकि लोग वो बहुत ही ज़्यादा एड सपोर्टेड होता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में हर चीज़ की जगह है। ऐसा नहीं है कि, और हम्म, किसी का ऐसा बिज़नेस मॉडल है कि मैं अखबार सस्ता बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा महँगे उसमें ज़्यादा एड्स लाके डालना चाहूँगा। लेकिन सरकार का कैप नहीं है, तो किसी और को महँगा पेपर भी बेचना चाहिए और बोलना चाहिए देखो मैं उसमें एड्स कम डाल रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल। हम्म, ओवरऑल हम्म, न्यूज़पेपर की जो मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन भी कम है, और दूसरा एक डिजिटल होने की वजह से न्यूज़पेपर एनीवे डूब रहे हैं और पूरी दुनिया में डूब रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी डूब रहे हैं। तो ये हाँ, एक और चीज़ है कि न्यूज़पेपर्स का डूबना एक अलग शक्ति की वजह से है, उसमें शायद हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। और सरकार, हम्म, और एक और चीज़ थी, अब देखोगे तुम यहाँ पे मीडिया, इसमें भी हिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आज़ादी से पहले न्यूज़पेपर्स पे रोक नहीं थी। और बहुत हम्म, सारे स्वतंत्रता सेनानी और ये लोग जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग न्यूज़पेपर चलाते थे। तो न्यूज़पेपर्स पे एक जो है, एक जैसे सोसाइटी को लगता था कि यार न्यूज़पेपर पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो पे कर लेते थे, है ना? क्योंकि अंग्रेज़ों हम्म, ने लगा रखा था तो उसको कंटिन्यू करके रखा, तो कुछ चीज़ों का इनका तुक नहीं है, वो क्योंकि पहले थी इसलिए बाद में चली आ रही हैं। तो न्यूज़पेपर हम्म, पे तो मुझे लगता है कि जस्ट थोड़ा-सा मार्केट फेलियर है, यहाँ तो बोलेंगे कि सरकारी फेलियर नहीं है, ये बाज़ार का फेलियर है, हम्म, कि नए ऑप्शन हम्म, नहीं आ पाए। और दूसरा, एक न्यूज़पेपर जनरली डूब रहे हैं, अब उसको फेलियर बोलेंगे या क्या, ठीक है, डिजिटल जो है वो ज़्यादा अच्छा कर हम्म, रहा है। आई मीन अब हाँ, उसके लिए क्या बोला जाए, जैसे है वैसा है। हाँ, यही थोड़ा पेचीदा मामला है ये सौरभ, क्योंकि ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। 1 लाख से ज्यादा अखबार और न्यूज़पेपर है ना? तो ऐसा हाँ, पॉसिबल है कि कुछ लोग अपना की नीश बढ़ा सकते हैं, और ये भी है कि लोगों को लगता होगा अखबार प्रॉब्लमैटिक है तो लोग मैगजीन्स बना देते होंगे। मैगजीन्स पे तो और भी कम कंट्रोल्स हैं, न्यूज प्रिंट वगैरह भी नहीं चाहिए आपको उसके लिए, है ना? तो हुँ, मुझे लगता है हुँ, कि मैगजीन्स वगैरह में शायद कीमत बढ़ी है होगी, और लोग वो एक नीश सेगमेंट बना होगा। और ये भी है ना, हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता था कि प्राइस बढ़ा के मैं अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाऊं, पर लेकिन हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं। हमारे श्रोता जानते हो तो प्लीज बताइए हमें कि ऐसा क्यों है। खैर, लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह से एक जो इक्विलिब्रियम ये हुआ है कि इस मामले में भी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत निर्भर है हमारे सब अखबार। और उस जब ये हो गया तो फिर सरकार के पास एक हथकंडा मिल गया। तो अब सरकारें, कई सब सरकारें, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार, कई राज्य सरकार ये करती हैं कि हम लोग इतनी सारी एड्स देते हैं और हमारे बेसिस पर ही आपके अखबार चल रहा है। तो अगर कोई अखबार सरकार के खिलाफ अपना पक्ष रखता है तो बस वो बोलते हैं हम लोग ऐड नहीं देंगे आपको, तो बस सब अखबार डर जाते हैं हुँ, फिर। तो इस वजह से हुँ। ये जो करंट इक्विलिब्रियम है सरकारों के लिए बहुत अच्छा जबकि वैसे ऐड देने की नीति रहती है, वो कहने के वो वैसे वो सरकार इस तरह से पक्षपात नहीं कर सकती, तुमको पता है राइट? तो वो होता है कि भई आपका अगर इतना सब्सक्राइबर बेस है तो आपको इतना ऐड मिलेगा वर्सेस, पर
अब वो कितना कहने को है, कितना असली में होता है ये नहीं मालूम, पर हमेशा एक डर तो रहता ही है पब्लिशर्स को भी और मीडिया चैनल्स। तो बढ़िया, ये बिल्कुल। बढ़िया डिस्कशन था प्रणय, मतलब मेरे को तो ये मालूम ही नहीं था खासकर केबल टीवी वगैरह के बारे में। और हमारे श्रोताओं को अगर और कुछ मालूम है इस बारे में और किस तरह से सरकार नियंत्रण करती है इनडायरेक्ट वे में मीडिया के ऊपर, अलग-अलग रेडियो हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो ज़रूर हमको बताइए और कमेंट भेजिए, हमको लिखिए ईमेल puliyabazi@gmail.com पे, और ट्विटर पे तो आप लोग हमको फॉलो करते ही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।